हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सिस कार क्लासेस पर। और जैसा कि आपके साथ प्रॉमिस किया था मैंने कि मैं आपके लिए फिजिक्स की क्लासेस भी लेकर आऊंगा। तो आज हमारे सामने फिजिक्स की क्लास आ चुकी है और उसको उसको बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग तरीके से आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो आपको भी अच्छे से पढ़ना है। जैसा कि मैंने नोट डाउन कर रखा है कि यूनिट एंड डायमेंशन हमारा चैप्टर रहेगा। सबसे पहला चैप्टर 11th क्लास का, ठीक है ना। 11th क्लास का 9th में भी और 10th में भी बेसिक यूनिट और डायमेंशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो 9th 10th 11th 12th के जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे चीज बच्चे इन आज की क्लास को देख सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए यूनिट और डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। तो यूनिट से आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जब हम लिखते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में हमारे पास उसकी आगे उसके साथ उसकी क्या होनी चाहिए, यूनिट अवश्य होनी चाहिए। अगर उसके साथ उसकी यूनिट नहीं होगी तो हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के को डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैथ में लिखा होगा, मैथ में आप जितने भी डिजिट्स देखते हो, नंबर्स देखते हो, उनके साथ आपको यूनिट देखते हो, नहीं देखते। जब हम बात करेंगे लेंथ की तब मीटर मिलेगा, किलोमीटर मिलेगा, सेंटीमीटर मिलेगा। जब हम बात करेंगे मास की तो केजी मिलेगा, ग्राम मिलेगा। तो वो केजी और ग्राम जो है वो यूनिट्स हैं। क्या है भाई, उसकी यूनिट है। डायमेंशन के बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल यूनिट होती है। फंडामेंटल यूनिट होती है। फंडामेंटल यूनिट कितनी होती है? 7 यूनिट होती है। फंडामेंटल यूनिट कितनी होती है भाई? 7। सबसे पहले हम बात करें तो लेंथ है एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, फिजिकल क्वांटिटी है। इसकी यूनिट आपको पता है अच्छे से क्या होती है, मीटर होती है। फिर हम बात करेंगे मास के बारे में। मास के बारे में हम बात करें तो मास की फिजिकल ऐसा यूनिट क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, केजी होती है। फिर हम बात करेंगे टाइम के बारे में। तो टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। मतलब इस तरीके से 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं। सातों के सातों मैं आपको नोट डाउन करवा दूंगा। फिर आता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर। समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर। फिर आता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन। क्या होती है भाई, केल्विन। आपको यहाँ पे टेम्परेचर की यूनिट ऐसा यूनिट डिग्री सेल्सियस नहीं लेनी है, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन ली जाती है भाई। फिर हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हिंदी में बोले तो पदार्थ की मात्रा, किस में ली जाती है, ऐसा यूनिट लिखते हैं मोल। कैसे होती है इसकी, ऐसा यूनिट होती है मोल। फिर हम लिखते हैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इसकी होती है कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला। 7 हमने फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी हैं, सातों की सातों आपको याद होनी चाहिए। क्योंकि फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या है कि इन्हीं से हम पूरे फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटी पढ़ेंगे ना, उनके बारे में हम इन्हीं से उनकी यूनिट निकालेंगे भाई। इनमें से कोई ना कोई आपको उस पर अवश्य मिलता है। तो चलिए बात करते हैं हम बाद में। तो 7 फंडामेंटल यूनिट हो गई, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी आगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे वैसे हम बात करते जाएंगे। बेसिकली मैं सबसे पहला क्वेश्चन लिखता हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन दिखे रहते हैं, डायमेंशन ऑफ ओम। ओम की डायमेंशन क्या है? समवेयर एज h इज द प्लांक कांस्टेंट। ऑप्शन दे रखे हैं हमें, ओम की डायमेंशन हमसे पूछ रहा है कि पहला ऑप्शन है हमारे पास h अपॉन में e, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास h अपॉन में e स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन हमारे पास h स्क्वायर अपॉन में e, और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास h स्क्वायर अपॉन में e स्क्वायर। हमें पूछ रहा है डायमेंशन ऑफ ओम। डायमेंशन ऑफ ओम हमसे पूछ रहा है भाई। इन ये 4 ऑप्शन हमारे पास h अपॉन में e, h अपॉन में e स्क्वायर, h अपॉन में e, सॉरी h स्क्वायर अपॉन में और h स्क्वायर अपॉन में e स्क्वायर। देखो यहाँ पे h जो है, h जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट हमें दिया हुआ है। h जो है हमारे पास क्या है भाई,
प्लांक कांस्टेंट है, तो आपको एक चीज समझनी है कि यहाँ पे आपके ये और जो ई है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज की फॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन के चार्ज के रूप में और प्लांक कांस्टेंट के रूप में ओम की डायमेंशन बतानी। देखो कैसे बता सकते हैं कि सबसे पहले तो हमें इसको एनर्जी की फॉर्म में देखना होगा। किसकी फॉर्म में भाई? एनर्जी की फॉर्म में देखना होगा। एनर्जी की फॉर्म में देखने के लिए हम लिखते हैं कि E इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू होता है। क्या होता है? एच न्यू, या फिर इसको एच एफ भी लिख जाता है। एफ क्या है? एफ यहाँ पे क्या है? फ्रीक्वेंसी, और ये न्यू भी क्या है? फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास ये एच एफ भी लिखा मिल सकता है आपको, एच न्यू भी लिखा मिल सकता है, तो हम एच न्यू ही लिख रहे हैं। तो ये क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी, एच क्या? प्लांक कांस्टेंट। लेकिन हमें तो ये भी पता है कि E इक्वल टू क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी होता है या नहीं होता? E इक्वल टू क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी होता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करेंगे हम, तो E इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। तो यहाँ पे मैं दोनों को कंपेयर करूं, इन दोनों को मैं कंपेयर करके लिख देता हूं कि एच न्यू इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी, यहाँ पे हमें आर की डायमेंशन चाहिए। किसकी चाहिए? आर की डायमेंशन चाहिए, निकाल देंगे, सीधी सी बात है। एच अपॉन में ये न्यू है, फ्रीक्वेंसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन में टी लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। फ्रीक्वेंसी को हम 1 अपॉन में टी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे ये टी आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का, और यहाँ पे ये टी आ गया ये वाला, और यहाँ पे आ गया ये आई स्क्वायर इज इक्वल टू आर। फिर बात करें तो हम हमारे पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू एच अपॉन में आई स्क्वायर इंटू में टी स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। फिर I इक्वल टू क्या होता है? Q बटे T होता है, होता है नहीं होता? तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? I T। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? I T। दिख रहा है सभी को यहाँ तक? हाँ, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? I T हो जाएगा, और I तो Q स्क्वायर इक्वल टू I स्क्वायर T स्क्वायर। लेकिन जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की, हम बात करें किसकी? इलेक्ट्रॉन की, तो Q की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? E स्क्वायर लिख सकते हैं, और I स्क्वायर इंटू में T स्क्वायर। तो आई स्क्वायर इंटू में टी स्क्वायर जगह की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई? ई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इससे हमारे पास आर की डायमेंशन आ रही है एच अपॉन में ई स्क्वायर। बात आ रही है समझ में आपको? आर इक्वल टू एच अपॉन में ई स्क्वायर। नहीं लिख रहा तो हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। यहां से हमारे पास आर की डायमेंशन आ गई, आर इक्वल टू आ जाएगा एच अपॉन में ई स्क्वायर। समझ में आ रही है? इसको हमने किसकी फॉर्म में लिख दिया? ई स्क्वायर की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। तो आर इज इक्वल टू एच अपॉन में ई स्क्वायर। हमारे पास राइट आंसर हमारा पास क्या आ जाएगा? हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन, एच अपॉन में ई स्क्वायर। तो आपने देखा कि हमने सिर्फ किसको, ओम को किस फॉर्म में, प्लांक कांस्टेंट और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की फॉर्म में हम यहाँ पे लेकर आ चुके हैं। तो आपको अच्छे से समझना है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। क्लियर है भाई सभी को यहां तक? ठीक है ना। कि प्लांक कांस्टेंट की बात करें, तो प्लांक कांस्टेंट की बात करेंगे तो 6.6 गुना में 10 की पावर माइनस 34, ठीक है ना, जूल इंटू में सेकंड इसकी यूनिट होती है भाई। क्या होती है? जूल इंटू में सेकंड। क्लियर है? जूल इंटू में सेकंड इसकी यूनिट होती है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। उसमें हमें पता है, लिखा हुआ कि द रेशियो ऑफ द डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब क्या पूछ रहा है कि प्लांक कांस्टेंट और आई, मतलब प्लांक कांस्टेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? प्लांक कांस्टेंट अपॉन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब आई, और एच क्या होता है? एच तो हमने लिख दिया, और ये क्या होता है? आई एम आर स्क्वायर होता है नहीं होता? आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है नहीं होता? तो हमें इसके डायमेंशन पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन की। मैंने अभी प्लांक कांस्टेंट को एच की जो डायमेंशन यूनिट लिखी थी, मैंने जूल इनटू में सेकंड लिखी थी या नहीं लिखी थी? जूल इनटू में सेकंड मैंने अभी इसकी यूनिट लिखी थी। तो जूल की यूनिट डायमेंशन क्या होती है? m1l2 t-2। क्या होती है? m1l2 t-2, और इनटू में t1 और आ जाएगा, तो m1l2
T-1, ये किसकी यूनिट आ जाएगी? प्लांक कांस्टेंट की, प्लांक कांस्टेंट की यूनिट आ जाएगी। तो लिख दो भाई यहाँ पे m1 L2 T-1। हम नीचे लिखेंगे, हम m क्या है यहाँ पे? मास है, तो m1 और L2 ये इसकी यूनिट आएगी। तो m1 से m1 कैंसिल, L2 से L2 कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया? T-1। और ये किसकी यूनिट होती है भाई? फ्रीक्वेंसी होती है। T-1 किसकी यूनिट होती है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। बात आ रही सभी को समझ में? तो यहां तक सभी को समझ में आ जाना चाहिए कि h मतलब प्लांक कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का रेशियो किसको डिफाइन कर रहा है? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर रहा है। तो डिफाइन किसी को भी करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन में दिया हुआ था इसलिए हमने फ्रीक्वेंसी कर दिया। लेकिन आपको एक चीज समझनी है। क्या समझनी है? वो समझनी ये है कि हमें ऐसे किसी का भी तो रेशियो देके कोई भी क्वांटिटी पूछ सकता है ना वो। तो हमें सबसे पहले सभी की डायमेंशंस, सभी की यूनिट्स वो थोड़ी याद होनी चाहिए। फिजिक्स के बारे में हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। यही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम सब फिजिक्स के सभी चैप्टरों या कंप्लीट फिजिक्स में से घूमते हैं। क्यों घूमते हैं? क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट फिजिक्स की इसमें इस चैप्टर में आ जाते हैं। तो सारी की सारी थोड़ी थोड़ी आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। किसको डिफाइन कर रहा है? फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर रहा है। क्लियर है? चलिए, तो आइडियल गैस का इक्वेशन है क्या है कि P प्लस ए अपॉन में वी स्क्वायर V माइनस बी, V माइनस बी इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो हमें यहां पे पूछ रहा है यूनिट ऑफ, क्वेश्चन हमारा यूनिट ऑफ ए, ये हमसे पूछा है। हमारा क्वेश्चन है कि P प्लस ए अपॉन में वी स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन हमें इसमें बताना है कि भाई ए की डायमेंशन क्या है? डायमेंशन ऑफ ए, यहां पे जो वैल्यू दी हुई है उसकी। तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी ऐसा इक्वेशन दिखे, आप ऐसा इक्वेशन कभी भी दिखे, तो इस साइड में जो टर्म होती है प्लस में, जैसे ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, तो इसकी क्या होता है? यूनिट और डायमेंशन भी इसके इक्वल होगी और इसके यूनिट और डायमेंशन भी इसके इक्वल होगी। तो यहाँ पे तो कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होती। तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे कि P इज इक्वल टू ए अपॉन में क्या होता है भाई? वी स्क्वायर होता है। P इज इक्वल टू ए अपॉन में वी स्क्वायर होता है। समझ में आ रही है बात को? और P यहां पे क्या है? प्रेशर है। V क्या है? वॉल्यूम है। P क्या है? प्रेशर है। V क्या है? वॉल्यूम है। हमें यूनिट फाइंड करनी है A की। A की यूनिट फाइंड करने के लिए हम इसको थोड़ा सा और सॉर्ट आउट करते हैं। देखो मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे लिखते हैं कि P इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। कंप्लीटली डिफाइन करूंगा, आप सीधा प्रेशर की भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। इनटू में V स्क्वायर इज इक्वल टू A। हमें फोर्स की यूनिट डायमेंशन पता है कि m1, सॉरी हमें यूनिट पूछना है तो इसके बारे में क्यों लिखना? इसका होता है kg मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर इंटू में मीटर स्क्वायर इंटू में V लिखा हुआ है। तो V क्या होता है? वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम में हम बात करेंगे, तो वॉल्यूम में हम बात करते हैं तो क्या आता है भाई? वॉल्यूम में हमारे पास क्या आ जाएगा? V का स्क्वायर। V का स्क्वायर मतलब वॉल्यूम क्या होती है? मीटर का क्यूब। मीटर क्यूब होता है ना वॉल्यूम का, और इसका भी क्या होता है भाई? स्क्वायर इज इक्वल टू ए। क्लियर है सभी को यहां तक? क्लियर है भाई? ठीक है, चलो देखो। हाँ, तो देखो एक तो ये इससे कैंसिल हो गया। क्या आ रहा है हमारे पास? केजी आ रहा है। एक ये मीटर इससे कैंसिल, एक मीटर सॉरी यहां पे मैं लिख दूं m की पावर 6, यहां पे मैं लिख सकता हूं m की पावर 6, m की पावर मैं यहां पे 6 लिख दूंगा, तो एक और कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास क्या बचेगा? m की पावर 5 बच जाएगा। फाइनली हमारे पास यूनिट क्या निकल के आ रही है? केजी सेकंड स्क्वायर। चलो इसको लिख लेते हैं पहले। मीटर की पावर 5 इंटू में सेकंड की -2, ये हमारे पास यूनिट निकल के आ रही है। लेकिन हमें यूनिट इसमें किसकी पूछी है? डाइन में पूछी है। डाइन 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 होता है यूनिट ऑफ फोर्स,
यूनिट ऑफ फोर्स, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस 5 डाइन। 10 की पावर माइनस 5 डाइन होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू। समझ में आ रही है आप मेरी बात आपको? तो यूनिट ऑफ फोर्स डाइन की फॉर्म में हमें इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैं एक बार इसके ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन में चलो बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन हम इसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? डाइन में कन्वर्ट करेंगे भाई। डाइन में कन्वर्ट करने के लिए देखो क्या होता है, हमें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें सॉरी ग्राम में, ठीक है ना? तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर माइनस 3 ग्राम। समझ आ रही है मेरी बात? हाँ, 10 की पावर 3 आ जाएगा, 10 की पावर 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे मीटर, 1 मीटर को अलग कर लेंगे केजी मीटर इंटू में सेकंड स्क्वायर, सेकंड की पावर माइनस 2 इंटू में मीटर की पावर 4। ठीक है, इसको तो हम डाइन में लिख देंगे, लेकिन इसको भी तो हमें सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। तो कंप्लीट को जब हम कन्वर्ट कर देते हैं, कंप्लीट को जब हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारे पास आता है, इसको तो मैं लिख रहा हूं डाइन, और ऑप्शन में हमें मीटर नहीं दिया है, हमें दे रखा सेंटीमीटर की पावर 4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? डाइन इंटू में सेंटीमीटर की पावर 4, और यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि लिख सकते थे कि न्यूटन इंटू में मीटर की पावर 4, ये भी हम यहाँ पे नोट डाउन कर सकते थे। तो दोनों यूनिट हमारे पास थी, हमने ये भी कर दिया और हमने ये भी कर दिया। डाइन इंटू में सेंटीमीटर की पावर 4 भी कर दिया, और न्यूटन इंटू में मीटर की पावर 4 भी हमने कर दिया। दोनों सही आपके सामने, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ तक किसी को भी। और अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे आपसे b की वैल्यू पूछ ले, आपसे पूछ लिया कि b की वैल्यू, सॉरी b माइनस बी भी तो था, इक्वल टू कांस्टेंट था, तो b इक्वल टू भी क्या है? b। तो b की वैल्यू जो है, जो b की सॉरी डायमेंशन और यूनिट है, वो किसके इक्वल है? वॉल्यूम के इक्वल है, b के इक्वल हो जाएगी। क्लियर है सभी को? ठीक है भाई, यहाँ तक आ रहा होगा समझ में सभी को? बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। हमें दिया हुआ है x इक्वल टू, हमारे पास है x इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। ये क्या है? हाँ, 80 प्लस बी टी स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 80 प्लस बी टी स्क्वायर। अब इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम करते हैं, हमसे पूछ रहा है कि यूनिट ऑफ बी, यूनिट ऑफ बी, यूनिट ऑफ बी पूछ रहा है। पहला ऑप्शन हमारे पास, यूनिट ऑफ बी में पहला ऑप्शन हमारे पास केजी अपॉन में सेकंड, दूसरा ऑप्शन हमारे पास केजी इंटू में सेकंड, सॉरी किलोमीटर है भाई, ठीक है, सॉरी 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 किलोमीटर है, किलोमीटर इंटू में सेकंड, किलोमीटर अपॉन में सेकंड, और थर्ड ऑप्शन हमारे पास किलोमीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर इंटू में सेकंड स्क्वायर। चार ऑप्शन हमारे पास। अभी राइट आंसर हमें इसमें बताना है। तो अभी मैंने क्या बताई थी कि LHS एंड RHS, LHS एंड RHS बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, दोनों के दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन वो तभी बराबर होते हैं जब बीच में क्या हो? मल्टीप्लाई का साइन हो। यहाँ पे प्लस का साइन है ना बीच में, तो इसके ये बराबर और इसके ये बराबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 80 भी है और x इज इक्वल टू BT स्क्वायर भी है। यहां से x तो क्या है भाई? एक क्या डिस्टेंस दी हुई है, डिस्टेंस है, क्या है भाई? ये है डिस्टेंस, क्या है भाई? डिस्टेंस, x इज ए डिस्टेंस। तो x डिस्टेंस है, तो हम इसकी यूनिट हमें दे हुई है, डिस्टेंस दे रखी है, वो भी किस में दे रखी है भाई? किलोमीटर में दे रखी है। इज इक्वल टू a इंटू में क्या है? सेकंड है, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा किलोमीटर पर सेकंड, a इज इक्वल टू आ जाएगा किलोमीटर पर सेकंड। तो a की यूनिट तो ये आ गई, हम यहाँ से किसकी निकाल लेंगे? b की निकाल लेंगे। तो वही बात है, यहाँ पे भी ये किस में है? किलोमीटर में है, b इंटू में सेकंड का स्क्वायर, तो b इज इक्वल टू किलोमीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। तो a की और b की दोनों की यूनिट हमारे पास आ चुकी हैं, और राइट आंसर हमारा देखो कौन सा हो जाएगा? b इज इक्वल टू किलोमीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है? बस आप एक चीज को याद रखना कि LHS एंड RHS बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, दोनों के दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं, उनकी डायमेंशन हो गई, उनकी यूनिट्स हो गई, सारी के सारी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्लियर है सभी को? चले आगे।
देखो भाई, हमें बोल रहा है क्वेश्चन हमारे पास, हमें देखिए फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वो दे रखी है P अपॉन में 2L F अपॉन में M की पावर 1 अपॉन में 2। ये हमारे पास गिवन है। हमें पूछ रहा है कि यूनिट ऑफ डायमेंशन ऑफ M, डायमेंशन ऑफ M हमसे पूछा जा रहा है। डायमेंशन ऑफ M, इस M की हमें डायमेंशन बतानी है। अब इसमें हमें एक चीज और भी तो दे रखी है कि P जो है नंबर है, नंबर ऑफ लूप्स है, और ये क्या है, लेंथ है। क्या है भाई, लेंथ है। P का मतलब प्रेशर नहीं, F है वो फोर्स है, और ये यहाँ पे न्यूज लिखा हुआ है ये फ्रीक्वेंसी है। तो सारी की सारी चीजें हमारे पास है। हमें क्या निकालना है, M की वैल्यू निकालनी है ना, M की डायमेंशन निकाल दो। M की डायमेंशन निकालने के लिए हम इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। एक चीज चेक करो, यहाँ पे लिखते हैं म्यू इक्वल टू P अपॉन में 2L F अपॉन में M की पावर 1 अपॉन में 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, SBS कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं हमारे पास आ जाएगा न्यू का स्क्वायर P का स्क्वायर अपॉन में 4L स्क्वायर और F अपॉन में M। अब इसको थोड़ा सा और आगे सॉर्ट आउट करने के लिए हम लिखते हैं, चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे लिखने के लिए हम देखो, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो नंबर की कोई यूनिट नहीं होती ना यूनिट होती है ना डायमेंशन होती है, तो इसको हम हटा देंगे यहाँ से, इसकी भी कोई नहीं होती। हमें निकालनी किसकी है, M की निकालनी है। तो M की निकालने के लिए हम लिखेंगे F अपॉन में L स्क्वायर इंटू में न्यू स्क्वायर। क्लियर है सभी को, यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम खेल शुरू करेंगे डायमेंशन का। अब हमारे पास खेल चलेगा डायमेंशन का। तो M के डायमेंशन निकालने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे M1 L1 T माइनस 2, ये होती है फोर्स की डायमेंशन। M1 L1 T माइनस 2, यहाँ पे डायमेंशन आ गया किसकी, फोर्स की। फिर हम बात करते हैं, ये किसके डायमेंशन है, L, तो ये डायमेंशन हो जाएगी L की पावर 2, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो L2 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी की मैंने आपको बताई थी कि फ्रीक्वेंसी की तो वैसे क्या होती है, T माइनस 1 होती है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ आता है तो T की पावर माइनस 2 आ जाएगा, और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास M की जो डायमेंशन बचेगी वो बचेगी M1 L माइनस 1। हमारे पास M की जो डायमेंशन बचेगी M1 L माइनस 1, और यही हमसे पूछा था। क्लियर है ना सभी को, किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो बोल देना भाई, है ना, हम समझाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। तो हमारे पास था, देखो ये इक्वेशन दे रखी थी, कैसे इक्वेशन है देखने में बहुत पजल लग रही है, लेकिन कुछ भी नहीं है। क्या लिखा हमने, न्यू इक्वल टू P अपॉन में 2L और F अपॉन में M की पावर हाफ 1 अपॉन में 2। तो इसका हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टर्म आ गई, हमने M की वैल्यू फाइंड कर ली। उसके लिए हमें फोर्स की, लेंथ की और फ्रीक्वेंसी की यूनिट थोड़ा उसको नॉलेज होना चाहिए। क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है, समझ में आना चाहिए भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्लियर है भाई, चलो तो हम बात करते हैं फिर, हमें कितना टाइम होगा भाई, चलिए तो भाई देखो आज की वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको समझ में भी आई होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में जब हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में और हम अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे यूनिट एंड डायमेंशन के, वो आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाए जाएंगे, और एक नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। यूनिट और डायमेंशन ऐसे थोड़ा सा मतलब बोरिंग चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं आता, तो हम कल या परसों तक जो चैप्टर आपके लिए लेकर आएंगे वो बहुत ही ज्यादा बिल्कुल इंटरेस्टिंग चैप्टर आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से समझना है, बिल्कुल अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ भी पढ़ाएंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ा रहे हैं, नो टेंशन। केमिस्ट्री के लिए मैं आपको एक चैनल सजेस्ट कर दूंगा, अगर आपको आपकी केमिस्ट्री वीक है तो आप उस चैनल पर जाकर विजिट कीजिए। विजिट करके सर जो है हमारे सोनू सर है, वो बहुत अच्छे तरीके से केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो आप उनको विजिट करके, उनके चैनल को विजिट करके बिल्कुल अपनी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन को या अपनी केमिस्ट्री की नॉलेज को एक बूस्ट दे सकते हैं, एक अच्छे तरीके से एक बूम दे सकते हैं। तो आप प्रिपरेशन करिए, केमिस्ट्री की करिए, फिजिक्स की करिए, फिजिक्स में करवा दूंगा, मैथ में करवा दूंगा, केमिस्ट्री आप उनसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बायो नहीं आती भाई, ठीक है ना, तो बायो में थोड़ा सा हाथ तंग है,
वो मैं नहीं करवा सकता। क्लियर है? चलिए बस हमें धन्यवाद, सॉरी हमें आज्ञा दीजिए। आज का प्रोग्राम यहीं तक था, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और उसके साथ। बने रहिएगा इंडिया टीवी पर। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, लव यू।